सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम आप कल का जो लेक्चर था वो हम पढ़ रहे थे अवेलेबिलिटी। आज भी थोड़ी सी डिस्कशन उससे रेलिवेंट जो है वो रहती है कि हम अवेलेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अवेलेबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है? MTBF एंड MTTR, ठीक है। द फैक्टर इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग अवेलेबिलिटी आर मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है ना MTBF, ये उसकी एब्रीविएशन है। मीन टाइम निकालना, मीन टाइम निकालते हैं ना बिटवीन फेलियर्स कि कितना टाइम जो है फेलियर हुआ। बिकॉज अवेलेबिलिटी क्या है कि इतने परसेंट जो सिस्टम है वो अवेलेबल था और जितने परसेंट नहीं था वो उसके फेलियर में आया ना, अनअवेलेबिलिटी में आया। विच इज़ द एवरेज टाइम डैट पासिस बिटवीन फेलियर्स। और उसका एवरेज टाइम क्या है जो भी पास हुआ है फेलियर्स के दरमियान में, मतलब पूरा एवरेज टाइम निकालना है हमने। द मीन टाइम टू रिपेयर, और कितना टाइम जो है उस फेलियर को रिपेयर करने में लग गया। विच इज़ द टाइम इट टेक्स टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर, और उसने कितना टाइम जो है वो रिकवरी में लिया जो भी वो फेलियर अकर हुआ था। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों में क्या चीज़ बताई हुई है। ये आपका फेलियर है, इतना पार्ट ये जो आपका है ये फेलियर है, ये वाला जो है उतना टाइम उसको फिक्स करने में लग गया। अब MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर, ठीक है। ये दोनों जो है इन दोनों के दरमियान में कितनी उसको करेक्शन जो है करनी पड़ी। यहाँ से यहाँ तक सिस्टम जो है ना वो अनअवेलेबल है। MTTR, ठीक है, मीन टाइम टू रिकवरी। ये फेलियर हुआ कर इतना टाइम उसको फिक्स करने पे लगा, तो इतने टाइम में वो सिस्टम आपके लिए क्या था, अनअवेलेबल था। मतलब मैं मेरी किसी वेबसाइट को चला रही थी, वो चलती चलती जो है वो बंद हो गई, और जितना टाइम वो पहले चल रही थी, ठीक है, बिफोर फेलियर और आफ्टर फेलियर, और जितना टाइम इसको रिकवर करने में लग गया बिफोर और आफ्टर, वो आपका सिस्टम जो होता है वो अनअवेलेबिलिटी में चला जाता है। द टर्म मीन, जो यहाँ पे मीन है ना, इस अब ये ना कह लें कि मीन्स आ गया, ऐसी बात नहीं है। मीन जो होता है ना, ये स्टैटिस्टिक में हम मीन की वैल्यू निकालते होते हैं। कैसे मीन निकालते हैं? टोटल को जमा करके उसको डिवाइड कर देते हैं। मीन्स इसका क्या मतलब है? दैट द नंबर एक्सप्रेस्ड बाय MTBF एंड MTTR आर स्टैटिस्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। और हमें पता है कि हम इसको स्टैटिकली जो है वो स्टैटिस्टिक्स में सॉल्व करते हैं, मीन की वैल्यू निकालते हैं। मीन टाइम बिटवीन फेलियर इज़ एक्सप्रेस्ड इन आवर्स, घंटों में उसको कैलकुलेट करते हैं। हाउ मैनी आवर्स विल बी द सिस्टम और सर्विस वर्क विदाउट फेलियर, ठीक है, कितनी सर्विस जो है वो विदाउट फेलियर अभी चली है। सम टिपिकल MTBF फिगर्स आर शोन इन टेबल 3। ये यहाँ पे कंपोनेंट्स है। हार्ड डिस्क का मतलब इतना टाइम जो है मीन टाइम बिटवीन फेलियर रहा है, पावर सप्लाई इतनी रही है, फ़ैन मतलब इतने टाइम पे ये इसका लेवल बताया गया है डिफरेंट आपकी हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव्स का। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज नंबर्स आर कैलकुलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कैसे हम इन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। नो मैन्युफैक्चरर कैन टेस्ट इट अ हार्ड डिस्क विल कंटिन्यू टू वर्क विदाउट फेलिंग फॉर 750,000 आवर्स, ठीक है, इक्वल टू हो गए 85 ईयर्स। इंस्टेड मैन्युफैक्चरर्स रन टेस्ट ऑन लार्ज बैचेस ऑफ कंपोनेंट। सो ये चीज़ें जो हैं जैसे कि 100 डिस्क है और हैव बीन टेस्टेड फॉर 3 मंथ्स, तो इसको कितना जो इसका टाइम रिक्वायर्ड हुआ ऑफ टाइम 5 डिस्क जो है इसको इसके अंदर जो है वो फेलियर का टाइम रहा है। MTBF इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो इसको कैसे कैलकुलेट किया हुआ है? टेस्ट टाइम इज़ 3 मंथ। टेस्ट टाइम क्या है इसका? 3 मंथ है। 1 ईयर हैज़ 4 ऑफ दोज पीरियड। 1 ही है ना, 1 ईयर के अंदर ही हुआ है ना, 1 ईयर के 12 मंथ होते हैं। सो इफ़ द टेस्ट वुड हैव लास्टेड 1 ईयर, ये देखिए अब इसको मल्टीप्लाई किया गया कैसे, आपके जो है 1 ईयर के साथ 4 क्रॉस 5 इज़ इक्वल टू 20 डेज जो है वो फेल रही, मतलब कि ड्यूरिंग आपका सिस्टम इतने टाइम पे अवेलेबल नहीं था। इन 1 ईयर द डिस्क वुड हैव रन। अब
1000 डिस्क की बात करते हैं तो 1000 डिस्क आपको पता है कि 365 क्या हैं, 365 क्या हैं, डेज़ हैं 1 ईयर के अंदर, और 24 आवर्स की बात हो रही है। अब इनको इसके सब के साथ मल्टीप्लाई किया कि वो इतने आवर जो हैं वो रनिंग हुई है। सो इतने आवर वो उसके बाद जो है वो फेलियर रहा है। तो ये मीन टाइम निकालने का सिंपल फार्मूला है, 1 ईयर के हिसाब से आप उसको मैनेज कर लें और कितनी डिस्क हैं वो ले लें, दैट्स इट। So actually MTBF only says something about the chance of failure in first month of use. It is the extrapolated value for the probable downtime of disk. So हमें इस चीज़ की डेप्थ में नहीं जाना, आप लोगों को ये चीज़ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि आपका जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि अगर 1000 डिस्क हैं आपके पास टोटल, तो वो पूरे मंथ की सॉरी पूरी ईयर के कितने डेज़ हैं उसके साथ कैलकुलेट करना, और कितनी आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल उसके साथ मल्टीप्लाई करें और आपका जो है वो रनिंग आवर निकल आएगा। तो ये तो MTB था। अब मीन टाइम टू रिपेयर, अब इसको रिपेयर करना है जितना टाइम देखें बिफोर फेलियर और आफ्टर फेलियर होता है ना, इन बिटवीन, वो होता है आपका मीन टाइम टू रिपेयर। इतना टाइम भी आपका सिस्टम अनअवेलेबल रहा है, मुझे रिकवरी में इतना टाइम जो है वो लग गया। ओके जी, मीन टाइम टू रिपेयर MTTR। व्हेन अ कंपोनेंट ब्रेक, जब एक कंपोनेंट ब्रेक होता है, देखो ना एक सिस्टम चलता चलता बंद हो गया है, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड, उसको क्या ज़रूरत है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। यूजुअली दी रिपेयर टाइम एक्सप्रेस्ड एज मीन टाइम टू रिपेयर। सो हम इसको जो मेजर करते हैं वो MTTR से मेजर करते हैं। इज़ केप्ट लो बाय हैविंग अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद द सप्लायर ऑफ द कंपोनेंट। समटाइम्स स्पेयर पार्ट्स आर केप्ट ऑन साइट टू लोअर द MTTR, मेकिंग MTTR मोर लाइक मीन टाइम टू रिप्लेस। सो समटाइम्स हम जो है रिपेयर की ज़रूरत होती है, समटाइम इसको रिप्लेस की ज़रूरत होती है। टिपिकली अ फॉल्टी कंपोनेंट इज़ नॉट रिपेयर्ड इमीडिएटली, और हमें पता है कि आपके जो फॉल्टी कंपोनेंट्स है ख़राब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो फ़ौरन से तो इमीडिएटली तो नहीं ना रिपेयर हो सकते, तो अब वो उतने टाइम आपका सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल रहेगा। सम एग्जाम्पल ऑफ व्हाट माइट बी नीडेड फॉर टू कंप्लीट रिपेयर्स। अब इसको कंप्लीट करने के लिए मतलब कि अब प्रॉब्लम तो अकर हो गई है, हमें ऑलरेडी अपना एक सेटअप रखना है इस चीज़ का। तो फर्स्ट जो है वो लिखा है जी, नोटिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट टाइम बिफोर सीइंग एन अलार्म मैसेज। हमें वो फ़ौरन से क्या करें, अलार्म मैसेज दे दें, हाँ भाई अब ये फॉल्ट अकर हो गया है। प्रोसेसिंग द अलार्म, फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ द एरर, फाइंड भी होना चाहिए, डायग्नोसिस भी होनी चाहिए इसमें कि एरर जो है वो किस वजह से अकर हुआ है। लुकिंग अप रिपेयर इंफॉर्मेशन, और हमें उसको रिपेयर करने के मेथड्स भी आगे बताएं। गेटिंग स्पेयर कंपोनेंट्स फ्रॉम स्टोरेज, सो आपको स्पेयर चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको फ़ौरन से रिकवर कर सकते हैं। हैविंग टेक्नीशियन कम टू द डाटा सेंटर विद द स्पेयर कंपोनेंट्स, तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन भी अवेलेबल होना चाहिए डाटा सेंटर के अंदर, और स्पेयर कंपोनेंट्स भी अवेलेबल होने चाहिए। फिज़िकली रिपेयरिंग दी फॉल्ट, फिज़िकली रिपेयर भी करने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए रिपेयर किसके साथ करना है, रिप्लेस किसके साथ करना है। रीस्टार्टिंग एंड टेस्टिंग द कंपोनेंट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ना MTTR के अंदर हमें अवेलेबल होनी चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दीज मैनुअल एक्शंस, तो हम इसको मैनुअली करने के बजाय क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिकली सेट करते हैं। तो बेस्ट वे क्या होता है टू कीप द MTTR लो इज़ टू इंट्रोड्यूस ऑटोमेटिक रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। तो हम इसको ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। सम कैलकुलेशन एग्जाम्पल है, डिक्रीजिंग MTTR एंड इंक्रीजिंग MTBF बोथ इंक्रीज अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये दोनों अब डिक्रीज MTR और इंक्रीज MTBF बोथ क्या कर रही हैं, इंक्रीज़ कर रही हैं अवेलेबिलिटी। डिक्रीजिंग होगी अगर आपका मीन टाइम टू रिपेयर डिक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ आपका चलने वाला टाइम होगा जितने टाइम पे वो अवेलेबल है। तो वो क्या चीज़ को बढ़ा रहा है भाई, वो आपकी अवेलेबिलिटी, हाँ भी सिस्टम इतने % अवेलेबल है उसको इंक्रीज़ कर रहा है।
सो आपका रिपेयर टाइम जो है ना वो जितना शॉर्ट हो वो उतना ही अच्छा जो है सिस्टम रनिंग भी होगा, अवेलेबल भी होगा। डिवाइडिंग MTBF बाय द सम ऑफ, ये जो फार्मूला ना क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इससे समझ आ जाएगा आपको ये क्या फार्मूला। डिवाइडिंग MTBF, नीचे जो है वो MTBF के साथ किसको डिवाइड करना है, MTBF ऊपर है, एंड दिस सम ऑफ, जो बटे के बाद है ना लिखा हुआ, MTBF एंड MTTR, इन दोनों को जमा किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है, इसको ऊपर लिखा हुआ है और इन दोनों को बटे के नीचे लिखा हुआ है, जो भी लाइन के नीचे चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। रिजल्ट इन द अवेलेबिलिटी एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100%। देखिए हम अवेलेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 100% के साथ ही तो कैलकुलेट करना है हमें, तो परसेंटेज तो लाजमी आएगी कि कितने परसेंट में से कितने परसेंट जो है वो सिस्टम अवेलेबल रहा है। सो अवेलेबिलिटी का क्या फार्मूला है, MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTTR मल्टीप्लाई 100%। सो यहाँ पे एग्जांपल दी है उसको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए। पावर सप्लाईज MTBF इज़, ठीक है, 150,000 आवर्स है। दिस मीन्स दैट एन एवरेज दिस पावर सप्लाई फेल्स वंस every 150,000 hours is equal to once per 17 years. If the time to repair the power supply is 8 hours, अगर आप उसको रिपेयर करने की जो पावर सप्लाई है वो 8 hours है, ठीक है, रिपेयरिंग में अब दोबारा MTTR आया है। The availability can be calculated as, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है MTBF इतने आवर्स तो वो सप्लाई कर रहा है, वो चीज़ ये ऊपर आ गई, वो चीज़ आ गई आपकी, ये फार्मूला है ना, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। MTBF और इतने टाइम अवेलेबल है, अब जितना टाइम उसको फेलियर में लगा वो उतने आवर्स लिख दें, और जितने टाइम उसको रिपेयर में लगे MTTR रिपेयर टाइमिंग 8 आवर्स, उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, इतने टाइम पता चल जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो अवेलेबल रहा है। सो यहाँ पे जो है वो सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी, यूजुअली अवेलेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। व्हेन आ फेलियर ऑफ एनी वन पार्ट इन अ सिस्टम कॉजेज अ फेलियर, कोई भी सिस्टम का जो पार्ट होता है तो वो फेलियर में चला जाता है तो आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है। दी अवेलेबिलिटी इज़ कॉल्ड सीरियल अवेलेबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे आपका सिस्टम जो है वो एक पार्ट की वजह से पूरा सिस्टम फेलियर के अंदर चला जाता है, उसको हम कहते हैं सीरियल availability. To calculate the availability of a such complex system or device, multiply the availability of all its parts. हमने सारे इसके जो पार्ट्स होते हैं उसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पे a server consists of the following components, MTTR of any part of server in 8 hours. पावर सप्लाई हो गया, ठीक है, पावर सप्लाई हो गया, फ़ैन हो गया, सिस्टम बोर्ड हो गया, मेमोरी होगी, CPU हो गई, ये सारी चीज़ें जो है इनके सब की जो कैलकुलेशन है वो हमने कंबाइन कर देनी है। फिगर 10 जो है आपकी ये बता रही है, ये सीरियल कंपोनेंट्स है। मैंने अभी बताया ना, कोई भी एक भी सिस्टम का पार्ट फेलियर हो जाए तो वो हम उसको क्या करते हैं, सीरियल अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये उसका MTBF लिखा हुआ है, ये MT और मतलब इतना टाइम इसको रिपेयर में लगा है, 8 आवर्स लगे हैं, सारे अवेलेबिलिटी निकाली हुई है और इसकी जो टोटल परसेंटेज है वो निकाल दी है। अवेलेबिलिटी इन परसेंटेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द टोटल सर्वर इज़, सो मैंने अभी आपको क्या बताया, हमने इसकी टोटल अवेलेबिलिटी परसेंटेज को कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो ये है आपकी सीरियल अवेलेबिलिटी निकालने का फार्मूला। This is lower than the availability of any single component in the system. Therefore, the more component of a system includes and each component is critical for the total system. So, जो इसकी lower, इसको कम करने के लिए हम इसकी total availability जो है वो concise करके निकाल देते हैं। To increase the availability, तो यहाँ पे lower थी, यहाँ पे increase की बात हो रही है। Increase the availability क्या करेंगे, system composed of a various component can be deployed in parallel. अब देखो जी, लो करने के लिए हम क्या करते हैं, सारों को कंबाइन करके कैलकुलेट कर देते हैं। इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं अवेलेबिलिटी तो हम इसको एज आ पैरेलल जो है वो डिप्लॉय करेंगे, सीरियल नहीं कि सबको एक साथ कर दें, ठीक है, पैरेलल
सीरियल में तो एक सीक्वेंस की फॉर्म में चल रहा है ना, पैरेलल में भी लाइक ऐसे ही है कि एक साथ हम चल रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए मे भी प्रोसेसर आपका सेम हो। इंक्रीज द अवेलेबिलिटी सिंस द कंबाइंड सिस्टम नो लॉन्गर कंटेन अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। सो यहाँ पे कोई भी एक सिंगल पॉइंट जो है वो फेलियर नहीं होगा। इफ़ वन कंपोनेंट बिकम अनअवेलेबल, सो यहाँ पे अगर एक कंपोनेंट अनअवेलेबल है, द अफेक्टेड सिस्टम गोज डाउन, ठीक है, वो आपका अफेक्टेड सिस्टम जो एरिया होगा वो सिर्फ और सिर्फ गोज डाउन जाएगा, बट द अदर सिस्टम कैन टेक ओवर, बाकी सिस्टम चल रहा होगा। सीरियल में क्या था, अगर एक पार्ट भी जो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो आपका सारा सिस्टम जो है वो गोज डाउन हो जाएगा। लेकिन आपके पैरेलल सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, इसी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी कि आपका बाकी सिस्टम तो चल रहा है, सिर्फ एक पार्ट ही है ना, उसी में प्रॉब्लम आई है। कंसीडर द एग्जाम्पल बिलो, टू सिस्टम्स रन इन पैरेलल, ईच कंप्लीट सिस्टम हैविंग एन अवेलेबिलिटी ऑफ 99%। सो ये देखें जी, आपकी ये पैरेलल है, ठीक है, टू सिस्टम्स हैं आपस में। सीरियल में तो एक चल रहा था ना, टू पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। अगर एक सिस्टम में ख़राबी आ जाती है ना, तो दूसरा वाला स्मूथली रन कर रहा होता है। सीरियल में तो हमें पता है कि हमें 1 बाय 1 चलना है, तो अगर एक पार्ट ही उसका पावर सप्लाई नहीं चलेगी तो बाकी कैसे चलेगा। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हमने अपडेशन रखी हुई है। पैरेलल का फ़ायदा यही होता है कि हमारी इंक्रीज़ हो जाती है अवेलेबिलिटी। अगर एक सिस्टम गोज डाउन हो गया तो दूसरा जो है वो चल जाता है। जैसे कि वो रिंग टोपोलॉजी में होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, 2 रिंग्स का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें अगर एक रिंग जो है एंटी क्लॉकवाइज ख़राब हो जाती है, तो वो उसकी सेटिंग ऐसे की होती है कि वो क्लॉकवाइज वाली जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो सेम ऐसे ही है टू सिस्टम इन पैरेलल। टू चांस ऑफ बोथ बीइंग अनअवेलेबल एट द सेम टाइम इज़ वेरी स्मॉल, कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो हम जहाँ पे ये चीज़ फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, बता रहे हैं उसको, रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ए है, रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, फिर उसके बाद मतलब उसके सीक्वेंस में बता रहे हैं कि मल्टीपल सिस्टम्स जो है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, वेयर ए इज़ इक्वल टू अवेलेबिलिटी, n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सिस्टम इन पैरेलल। तो यहाँ पे जो n है वो ये वाली जो पावर है, ठीक है, ये जो n है ये पावर है। नंबर ऑफ सिस्टम इन पैरेलल, कितने नंबर ऑफ सिस्टम है पैरेलल में, लाइक यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। A1 क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ 1 सिस्टम। तो यहाँ पे जो A1 है ये चीज़, ये A1 ये आपका बता रहा है कि ये सिस्टम इस टाइम पे अवेलेबल है। ये तो टोटल अवेलेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो वाला ये वाला A है। When A1 the availability of one system is estimated to be 99%, which is very pessimistic एज एक्सप्लेन अबव। और उसको बड़ी कंसाइजली वो कह रहा है कि ऊपर मैंने बता दिया है। दी कंबाइंड अवेलेबिलिटी इन अ पैरेलल सेटअप जो है वो अब क्या होगा। ये जो आपको चीज़ बता दी है ना, इसको कह रहा है कि बड़ी उसको ब्रीफली उसने डिफ़ाइन कर दिया कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है 1 सिस्टम 2 सिस्टम 3 सिस्टम। उसमें तो हमारे पास पार्ट्स थे ना, सीरियल में हमारे पास पार्ट्स आते हैं, कंपोनेंट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में हम मल्टीपल सिस्टम एक साथ रन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम 1 2 3 4 है और वो अवेलेबिलिटी दिखा रहा है कि इतने % अवेलेबल है। ईयरली डाउन टाइम बता रहा है उसका, इतना टाइम जो है वो अनअवेलेबल रहा है, फेलियर रहा है। अवेलेबिलिटी विद मल्टीपल कंपोनेंट्स। In this situation, it is important to have no single point of failure that combines the set of system. For instance, all system run on the same power supply. सब एक साथ चल रहे हैं, parallel चल रहे हैं. In case the availability of system is fully dependent on that वन कंपोनेंट. अब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रही है, जो उसका पैरेलल का कंपोनेंट है. एक मेन सप्लाई है, ठीक है, एक मेन सप्लाई है लेकिन मल्टीपल सिस्टम है. अगर आपकी मेन सप्लाई गोज डाउन हो जाए तो आपके सारे सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाएंगे, अनअवेलेबल हो जाएंगे. अदरवाइज़ इन दोनों में यही तो डिफरेंस है सीरियल में और पैरेलल में, कि सीरियल में हम एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट्स के सारे पार्ट्स को जज कर रहे होते हैं. अगर एक पार्ट जो है वो स्किप हो जाता है, वो फेलियर हो जाता है, तो बाकी आपका सारा सिस्टम जो है वो गोज डाउन हो जाता है. लाइक अगर मेन सर्वर ही ख़राब हो जाए वेब का, तो सारी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाएगा.
सोर्सेज ऑफ अनअवेलेबिलिटी, इसमें ह्यूमंस के समटाइम्स एरर्स भी होते हैं, समटाइम्स हमने ही कुछ ऐसी खराबी कर दी होती है, ठीक है जी। 25 फेलियर्स होते हैं ना, वो अनअवेलेबिलिटी जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी फेलियर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द गैटनर। ये साइंटिस्ट ऑथर है, इसने ये कंसेप्ट दिया है। थ्रू 2015 80% ऑफ आउटेजेस impacting mission critical services will be caused by people and processes। भाई 20% फेलियर सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से होते हैं और 80% जो होते हैं ना एरर्स, वो ह्यूमन की वजह से अकर होते हैं। उनके जो उनकी सेटिंग होती है, उनकी कोडिंग नहीं सही होती, या फिर उन्होंने मैनेजमेंट सही नहीं की होती, ठीक है। तो ये सारे फेलियर जो हैं वो ह्यूमन की वजह से अकर होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मोस्ट अनअवेलेबिलिटी इश्यूज हाउएवर आर द रिजल्ट ऑफ एक्शंस फ्रॉम सिस्टम मैनेजर, सम टिपिकल एक्शन और द लेक देयर फॉर आर परफॉर्मिंग अ सेट टेस्ट इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। मतलब कि वो यहाँ पे ये टिपिकली एक्शन बता रहा है कि ये जो अनअवेलेबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं इसके अंदर, स्विचिंग ऑफ ऑल रॉन्ग कंपोनेंट्स, उसको रिपेयर करे फ़ौरन से, जो भी डिफेक्ट आ गया है बार बार कंटिन्यू आ रहा है तो हम उसको चेंज नहीं कर रहे, तो ये भी फेलियर किसकी वजह से अकर हो रहे होते हैं, ह्यूमन की वजह से है ना, उनकी लापरवाही की वजह से हो रहे होते हैं। स्वैपिंग अ गुड वर्किंग डिस्क इन अ रैड एसेट टेस्ट, जी आप लोगों को रैड के बारे में बताया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सो ये यूनिक्स का सिस्टम है, हमें इसकी डेप्थ में नहीं जाना। बस वो आपको ये एग्जांपल बता रहा है कि अगर यूनिक्स का एनवायरनमेंट है, लेट्स सपोज करो कि उसके जो रूट की अगर सेटिंग ही करेक्ट ना हो तो वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेगा काम। लेकिन अगर रूट उसका करेक्ट है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, मैसेजेस, इसमें अलर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, थिंक बिफोर यू टाइप, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं। तो ये सिस्टम के अंदर जो है वो 3 थिंग्स ऑटोमेटिकली जो है वो हमने मैनेज करनी है। लाइक जैसे कि डिनाइल ऑफ सर्विस है ना, अटैक होता है, वो स्टिल अटैक करता रहता है, तो उससे क्या होता है, आपका सिस्टम जो है ना वो डाउन चला जाता है। और उसी दरमियान में ना हैकर क्या करता है, सारी उसमें से चीज़ें जो हैं वो स्नैच कर लेता है, जो उसको चीज़ें चाहिए होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से हो रहा होता है, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर बग्स आ जाते हैं, उसकी वजह से सिस्टम जो है वो समटाइम्स अनअवेलेबल होता है। समटाइम्स आपकी प्लांट मेंटेनेंस की वजह से एरर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका सही नहीं बना, समटाइम्स उसकी वजह से होता है कि वो 24/7 आवर्स अवेलेबल है, लेकिन उसको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो आपने उसकी मेंटेनेंस, उसका बैकअप, उसकी क्रिएशन, उसकी डाटा की माइग्रेशन, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो वो आपने बड़ा क्लियरली जो है वो काम करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर है।